नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है, चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपदि विमोक्षणम, भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं। और ये नाम में प्रियता तभी होती जब किसी नाम जापक संत का संग हो जाता है। बिना संत संग के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। कहीं भी किसी का अगर नाम चल रहा है, संत संग से, जब वो नाम जापक स्वयं नाम का उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है जिसे शक्तिपात कहते हैं। वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और संकल्प से भी होता है। शक्ति जो नाम जप की है, नाम जापकों की शक्ति जब साधारण जीवों में जाती, ए तुम आज से नाम जप करो, तो क्या समझते हो? उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। एक पति पत्नी में बहुत आसक्ति थी परस्पर, नाम जप ये सब तो आसक्ति के कारण कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति, ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, परम कृपाल हो, ये दंपत्ति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं, क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती है और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना, ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था। बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार कर रहे हो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहाँ खेत है तुम्हारा जहां पति गए? बता, अमुक जगह। नारद जी गए। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूर्वजन्म की। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिका लग गए, हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने, अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब वो जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले फिर समझ गए वो, और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा तो दृष्टांत सागर का है ये। तो अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन रही है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता
भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत ना मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए, सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे हैं नाम जप करते हुए, आप एक एक फावड़ा चला रहे हैं नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में, एक अमोघ सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कीजिए, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अश्रद्धा से भी नाम उच्चारण कर लिया, भारी पड़ेगा यमराज के हिसाब में। मान लीजिए ये माया का ऐसा प्रभाव है जो आपको भजन में नहीं लगने दे रही। इसका कार्य है आपकी श्वासों को व्यर्थ करना। देख लीजिए, कोई दृश्य दिखा के, कोई भोग भोगा के, कोई बात के चिंतन में फंसा के, किसी क्रिया में लगा के, इसकी चाल है कि भजन ना होने देना। दो शक्तियां भगवान की ये प्रबल, एक माया शक्ति विस्मरण और भक्ति शक्ति स्मरण। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं, पर विशेष प्रभावशाली ये दो शक्तियां हैं भगवान की। एक है जिसकी शरण में जीव आ जाए तो भगवत स्मृति में तन्मय कर दे, समस्त दुखों का नाश करके, भक्ति। और एक माया शक्ति भगवान का विस्मरण करा दे। हम सब माया शक्ति के द्वारा फांस लिए गए हैं। वो हर चाल यही चलती कि भजन छूट जाए। आप देख लो, कोई मिलेगा, कुछ खान पान दृश्य भोग क्रिया सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर रहे राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य। खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात ही में सोते सोते दिल फील हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र राधा 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 राधा। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल राह। जब लग जागे नाम जपे, तन मन सू यह बीत, चरण दास यो कहत है, हरि बिनु और नमीत। अगर जल भी पान कर रहे हो, नाम जप करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए। जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो, हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्ठल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे, नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान,
बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है। बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही, कामी मति बिष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ बिष्ठा पड़ा है, तो शूकर बिष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि शूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति, सदा रहे चित भंग ही हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से, वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप कर, तुम दृढ़ चित्त होकर के मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर, जो भगवान यहां करे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए, उसको रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है, न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का। मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, पर ऐसा नहीं। उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान के दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते हैं। ये सिद्ध बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं, और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत। ये विश्वास करो, श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा।
सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी। तू कभी भयभीत मत होना। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा, और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे हैं ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मामा ने नहीं, यामा ने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है। नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं। मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र उफनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है प्रभु का। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है। नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, हाँ आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूं। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है।
नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है, बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो अब हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जप कर रहे हैं हम, परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रहे। मेरा शरणागत, मेरा नाम जापक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं।